नमस्कार। उत्तम सर, राष्ट्रीय हिंदी समाचार से मैं अशोक पांडे। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं श्री वैभव त्रिपाठी, और कृषि के जो 3 नए बिल आए हैं उस पर आज हम इनकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, देश में कृषि सुधार को लेकर सरकार का दावा है कि हम 3 कानून कृषि सुधार के लिए ले आए हैं, लेकिन जो अन्नदाता है, किसान है, वो इन तीनों कानूनों के खिलाफ है। ये जब अध्यादेश लाया गया था तब भी किसान खिलाफ था, प्रदर्शन कर रहा था, और आज कानून बन गया है तब भी। ये भारत के इतिहास की पहली सरकार है जो कि पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद अध्यादेश चोर दरवाजे से बिल ले आती है, जबकि इसको बिल ले आना चाहिए संसद में पेश करके, बहस करके, चर्चा करके, तब कानून बनाना चाहिए। लेकिन ये अध्यादेश के थ्रू ले आते हैं। 14 के बाद ही ये परंपरा, 2014 के बाद ही ये परंपरा पड़ी है। इन तीनों कानूनों को जो सरकार कृषि सुधार कह रही है, अन्नदाता किसान कह रहा है कि नहीं, ये जी किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। हम समझते हैं कि ये तीनों कानून जो हैं वो किसानों के खिलाफ ही हैं और कॉरपोरेट को मजबूत करने के लिए बने हैं। पहला कानून है एपीएमसी मंडी के बाहर एक नई मंडी बनाने की, पैरेलल मंडी बनाने की। तो पैरेलल मंडी बनाना, उनकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन होता क्या है, व्यावहारिक बात देखिए, किसान क्यों विरोध कर रहा है। किसान इसलिए विरोध कर रहा है कि जो पैरेलल मंडी बनाने की बात हो रही है, या प्राइवेट आदमी को भी मंडी के स्तर पे वो कॉरपोरेट खरीदेगा हमारी फसल, वो खरीदेगा कैसे? बिल्कुल ऐसे एक सर्किल है हमारा। मंडी जो है, मंडी के अंदर जैसे धान का सीजन है, 1868 रुपये का MSP है। 1868 रुपये की जगह बाहर कॉरपोरेट अगर कहता है कि चलो जी आ जाओ, हम 1900 दे देंगे, तो किसान चले जाएगा। और मंडी के बाहर ये कॉरपोरेट, यही जो बड़े घराने 2-3 हैं, उन्हीं को है। पर इससे तो किसानों को फायदा होगा। अगर कॉरपोरेट से अगर बहुत सारी कंपनियां आती हैं तो वो किसानों को मुंह मांगे अपने दामों पे दे सकती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये एक टेलीकॉम कंपनी आई भारत में। ये दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री सरकारी कंपनी को प्रमोट करने की जगह प्राइवेट कंपनी को प्रमोट करते हैं। उस कंपनी ने पहले 6 महीने फ्री में सब कुछ दिया, और उसके बाद फिर चार्ज ले लिया, फिर चार्ज को लगभग 1.5 गुना कर दिया। वही वाली दशा है। पहले साल वो कॉरपोरेट का जो एजेंट होगा, जो आदमी होगा, जो खरीदारी करेगा, वो MSP पे या MSP से कुछ बढ़ के भी ले सकता है, तो मंडी बंद हो जाएगी अंदर की, क्योंकि सारे किसान बाहर बेच देंगे। दूसरे बार फिर वही करेगा, फिर तो APMC मंडी को कमजोर किया जाएगा और मंडी हो जाएगी खत्म। साल 2 साल में जब मंडी खत्म हो जाएगी, तो वही कॉरपोरेट एजेंट जो होगा वो 1800 की चीज को कहेगा 1000 में बेचना है तो दो, और नहीं तो जाओ। किसान मजबूर होगा, किसान मजबूर होगा। तो APMC एक्ट जो है, जो पहला कानून है, वो तो ये है कि मंडी के पैरेलल जो व्यवस्था कर रहे हैं उससे हमारी सरकारी मंडियां खत्म होंगी, और जो भी किसान को MSP या उसके इर्द गिर्द रेट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक उदाहरण मैंने पढ़ा पेपर में। उसमें यह है कि आलू 10 रुपये किलो मार्केट में चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि पहले कर लिया था, कई जगह कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोटे स्तर पे चल रहा है, जिसको ये केंद्र सरकार ने बाध्यकारी बना दिया है। उस कानून में यह है कि नहीं, आप SDM के पास जाएंगे, कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आलू 10 रुपये बिक रहा था और किसान से 6 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो मजबूरन किसान को 6 रुपये में देना पड़ा। और उसके अगले ही साल जो आलू 4 रुपये हो गया, तो उसने कहा कि नहीं जी, आपके आलू तो टेढ़े हैं। अब किसान आलू टेढ़ा कैसे बताए, कैसे सीधा पैदा करे कि वो, तो मसला ये है कि जब उनको सूट करेगा तब आपसे वो सामान लेंगे, और जब उससे नीचे जाएगा, किसान को लाभ कमाने की बात आएगी, तो वो आना काना बात करके नहीं उठी। हाँ। तीसरा एक्ट जो है वो ये है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से चावल, गेहूं
आलू, फल, सब्जी ये सब बाहर कर दिया गया है। दैट मीन जमाखोरी को लगाम लगाती थी जो सरकार, वो उसने उसकी खुली छूट दे दी। यही कारण है कि जो पंजाब कहते हैं कि पंजाब से बहुत किसान आए हैं, तो पंजाब में बहुत बड़े बड़े गोडाउन बनाए जा रहे हैं, उसमें स्टॉक किया जाएगा, और जब हमारी फसल पैदा होगी, किसान की फसल पैदा होगी, उस समय स्टॉक को रिलीज़ कर देंगे। और आज देखिए इन तीनों कानून के लागू होने के बाद की मैं धरातल की स्थिति बता दूं, 1868 रुपये का धान है एमएसपी, और मार्केट में जो हम बेच रहे हैं, अपने वहाँ किसान हमारे बेच रहे हैं 1000-1200 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं। इन तीनों कानूनों का प्रभाव ही है ये। पिछले साल हमने इसको प्राइवेट में जब बेचा था तो 1500-1600 में बेचा था, वो घट गया। इसी तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जमाखोरी जमा कौन कर पाएगा? कहते हैं कि नहीं कोई जमा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जमा कौन करेगा? लाखों करोड़ों टन जो अनाज जमा होगा वो कुछ बड़े कारोबारी करेंगे। किसान की तो वो स्थिति नहीं है। और मार्केट में वो शॉर्टेज हो जाएंगे। शॉर्टेज तो होगा ही, ऑब्वियस है, क्योंकि जब वो कारपोरेट, अब मैं एक बात कहूँ, गेहूं जो किसान पैदा करता है वो 15 से 20 रुपए किलो है, और कॉरपोरेट जो नमक बनाता है, कुछ फैक्ट्रियों में जो नमक बनता है वो 22 से 25 रुपए है। आपके सामने उदाहरण है कि जो फैक्ट्रियां बनाती हैं वो कंपनी वाला तय करता है कि नहीं रेट क्या होगा, और किसान मजबूर है। सवाल तो ये भी है कि जो मक्का, जौ, बाजरा ये सब पैदा होता है वो हम 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये में बेचते हैं, और उसी का आटा सिर्फ पिसाई करने के बाद पैकेजिंग करके 100 रुपये, 125 रुपये बिकता है। किसान को मिलता है 10 से 20 रुपये, और वो 120 में बेचते हैं। तो सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, तब कृषि सुधार होगा कि किस प्रकार किसान को उसका हक मिले। पर हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि किसानों की आय बहुत दूनी तीनी होने वाली है। प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था छत्तीसगढ़ में, उस समय बीजेपी की ही सरकार थी, और लोगों को जबरन उठाया गया और कहलवाया गया कि हमारी आय दोगुनी हो गई है। और आपको बता दूं, दुर्भाग्यजनक ही है, और मीडिया क्या कहें, पुण्य प्रसून वाजपेयी का नाम आपने सुना होगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ये स्टोरी की थी, उनका लिंक तक काट दिया गया था। सैटेलाइट लिंक न्यूज़ चैनल का काटा इस सरकार ने, उनको न्यूज़ चैनल से निकाल दिया गया, क्योंकि ये जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो किसी न किसी कारोबारी के हैं। तो आज तो संकट विश्वसनीयता का है। कॉरपोरेट पे भरोसा नहीं बन पा रहा है, सरकार पे भरोसा नहीं है, हम एक दूसरे पे अविश्वास कर रहे हैं। तो ये तो किसी देश की राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति से कहीं ऊपर है। जब हम परस्पर एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं रख पाएंगे और अविश्वास का माहौल बन जाएगा, तो देश का भविष्य कहाँ है? आज किसान का बेटा ही तो फौज में है। कुछ वीडियो मैंने देखे जो फौजियों ने शेयर किए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरा बाप सड़क पे है और आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी बन जाऊंगा। ये भयावह स्थिति है। ये स्थिति भयावह है कि किसान सड़क पे है, ठंड में ठिठुर रहा है, जवान बॉर्डर पे ठिठुर रहा है, और ये सरकार, कुछ मीडिया के लोग उनको आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि सरकार और किसानों के बीच कोई तालमेल नहीं? सरकार की जिद है। किसान जानता है कि इन तीनों कानूनों में संशोधन करेंगे, बाद में एक नोटिफिकेशन आएगा, वो फिर कहाँ तक पाएगा। आज सरकार उनके इस कानून के खिलाफ किसान एकजुट हुआ है, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा वो हटने को तैयार नहीं है। तो सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो उन कानूनों को वापस करने की बजाय अड़ी है कि नहीं हम संशोधन करेंगे। लेकिन मतलब ये तो जिद किसान की नहीं है, किसान तो अपने पेट के लिए लड़ रहा है, रोटी के लिए लड़ रहा है। पर सरकार भी कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आइए। किसानों के नेता जो हैं वो उनसे कह रही है कि आइए बात करिए, हम उस पर समझौता करने को तैयार हैं, सारी उनकी समझने को तैयार है।
किसान बात करने को भी तैयार है, किसानों ने ही बात की और 8 दौर की बात हुई है, लेकिन सरकार एक ही बात, हम किस बिल वापस नहीं लेंगे। किसानों की 2 मुख्यतः मांग है, तीनों कानून जो किसान विरोधी हैं वापस लीजिए, और एमएसपी की गारंटी। एमएसपी की गारंटी का मतलब ये है, पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया, विधानसभा में पास भी किया, कि एमएसपी के नीचे कोई खरीदारी नहीं होगी। प्राइवेट आदमी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि एपीएमसी मंडी के बाहर पैरेलल व्यवस्था बनाएंगे, तो एपीएमसी मंडियों को सुधार का ये अच्छा तरीका है। एपीएमसी मंडी में भी जाओगे तो भी और बाहर भी जाओगे तो भी आप एमएसपी से नीचे नहीं खरीद पाओगे। स्पष्ट बात यह है कि एमएसपी पे अगर सरकार कानून बनाती है तो हर कोई बाध्यकारी होगा, कोई भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीद पाएगा। तो सरकार को है कि नहीं, एमएसपी से नीचे अगर कर देंगे, ये कानून बना देंगे, तो जो कारपोरेट साथी इनके साथ हैं, सहयोगी हैं, वो नाराज हो जाएंगे। तो यूं कहें कि कारपोरेट का चंदा इतना भारी है कि किसान का दर्द बहुत हल्का हो जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अमेरिका की घटना पे दुख व्यक्त करते हैं, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री की माता के मरने पे शोक व्यक्त करते हैं, और हमारे 60 लगभग किसान शहीद हो गए, कुछ ने तो लिख के आत्महत्या कर ली, और आपको इतना संवेदनहीन हो गए आप। आपके दरवाजे पे बैठा है किसान, आप बात नहीं कर सकते, उसके प्रति संवेदना नहीं। आपके लोग कहते हैं कि अच्छा खाना अच्छा पीना मिल रहा है इसलिए सब बैठे हैं। शर्म नहीं आती है सरकार को? मैं तो इसके लिए कांग्रेस की सरकारों को ज़्यादा बेहतर मानता हूं। कोई संगठन खड़ा हो जाता है, प्रदर्शन करता है, सरकार तुरंत बुलाती है, बात करती है, उनके मसलों को सॉर्ट आउट करती थी। यही कारण है भाई। अन्ना हजारे तो वाजपेयी जी की सरकार में प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ नहीं हुआ। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2005 में सूचना का अधिकार बना। तो हमको तो वो सरकार चाहिए जो कि लोगों की बात सुने। वो सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए कि नहीं हम जी जाएंगे गुजरात बात करेंगे किसानों से, मध्य प्रदेश बात करेंगे किसानों से, लेकिन जो हमारे दिल्ली की सीमाओं पे ठंड में ठिठुर रहे किसान उनकी बात नहीं करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं कि नहीं, जो सरकार के इस बिल का समर्थन करेगा हम उससे बात करेंगे। ये कैसा अहम है, कैसा अहंकार है? अहंकार किसी का नहीं चला। तो ये सरकार का अहंकार टूटेगा, और ये शायद भूल गए हैं किसान जिस दिन अनाज उपजाना बंद कर देगा उस दिन देश भूखों मर जाएगा। ये किसान की देन है। हरित क्रांति किसी सरकार की देन नहीं है। हरित क्रांति सरकार ने कहा और किसानों ने उसको अमली जामा पहनाया। अगर किसान न करते तो सरकारों के बस की बात नहीं है हरित क्रांति ला पाना। सरकारों का प्रयास रहा है, सरकारों ने किया है काम, लेकिन उसको अमली जामा पहनाया किसान ने। तो किसान के दर्द को समझिए। अगर आप किसान के खिलाफ जाएंगे तो आप देश के खिलाफ हैं। जो किसान विरोधी है वो देश विरोधी है, और हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वैभव त्रिपाठी जी। उत्तम सर, राष्ट्रीय हिंदी समाचार से अशोक पांडे।